भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं परमात्मा से ये दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों के सारे भरम टूटते जाएं और मेरे भाइयों का विवेक पूर्ण रूप से जागृत होता जाए। ऐसा जागृत हो कि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो ये भाई आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगा कि पहले आप 100 सत्संग पूरे कर लें, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि 100 सत्संग सुनने के बाद ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपके दिमाग में रह जाए। एक भी भ्रम नहीं बचेगा अगर आपने शुरू से लेके अंत तक सब सत्संग पूरे ध्यान लगा के, पूरा विवेक लगा के सुन लिए तो एक भी सवाल नहीं बचेगा मेरे भाई। इसीलिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि बीच में से सत्संग मत स्टार्ट करो सुनना, बिल्कुल शुरू से करो, 1 नंबर से करो, उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ। क्योंकि हर चीज जो सीरियल वाइज समझाई गई है वो तभी आपके जहन में आएगी, आपके हृदय में उतरेगी जब आप शुरू से सुनना स्टार्ट करोगे तो। क्योंकि बीच में आप आओगे एकदम तो आपको लगेगा कि शायद ये गलत बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी। बीच में से आए हैं आप, वही चीजों को पहले क्लियर किया जा चुका है पिछले सत्संगों में। इसलिए मैं कहता हूं बिल्कुल शुरू से शुरुआत करो मेरे भाई, वरना कोई ना कोई संशय आपके मन में सदा ही रहेगी, क्योंकि उस संशय का समाधान पिछले सत्संगों में किया गया है जो आपने सुने नहीं है। इसीलिए भाई निवेदन करता हूं कि शुरू से शुरुआत करो, बिल्कुल शुरू से साई बंदगी। और आपसे अरदास करता हूं कि जैसे आपने देखा कि कुछ YouTube चैनल आ गए हैं हमारे खिलाफ भी, जो हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं, आपको भ्रमित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी बात है, जो आज तक तो कोई जागा नहीं था, आज तक तो कोई ज्ञान देने वाला आया नहीं था, अब गली गली में से उठ के आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी का ज्ञान निष्पक्ष भाव से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है कि सब अपनी अपनी ढोलकी लेके आ गए हैं अपना अपना राग सुनाने। बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग जो भ्रमित करना चाहते हैं वाणियां दिखा दिखा कर कबीर सागर में, तो उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे भाई, विवेकी पुरुष वो होता है जो लिखी हुई वाणी में से भी सत्य और असत्य का निर्णय कर सके, और अगर वाणी गलत लिखी है किसी कारणवश तो उसको सही से बोल सके, सही करके उसको लिख सके। जैसे कबीर सागर में एक वाणी लिखी है,
कबीर कबीर क्या करे, खोज आपन शरीर, पांचों इंद्र बस में कर, आप ही दास कबीर। अब जो विवेकी होगा वो इस वाणी को पढ़कर ही बोल देगा कि ये वाणी गलत लिखी है, लेकिन जो अविवेकी होगा वो कहेगा नहीं, अगर 5 इंद्री लिखी है तो 5 ही बोलना है, 10 नहीं कर सकते। अरे भाई, इसी को विवेकी इंसान कहा जाता है, जो गलत लिखे को सही कर सके, ना कि गलत लिखे को ही मान ले। अरे जब आप सबको पता है कि 10 इंद्रियां होती हैं भाई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तो अगर उनमें से 5 इंद्रियों को, 10 में से 5 इंद्रियों को बस में करोगे और 5 को खुला छोड़ दोगे, तो आप दास कबीर कैसे कहाओगे? मुझे इतना बता दो, मुझे इतना बता दो, कहां गया आप लोग का स्वाध्याय? बस एक वाणी के आगे घुटने टेक दिया आपने, वो भी गलत वाणी लिखी है, उसके आगे सारा स्वाध्याय छूमंतर हो गया। इसीलिए बोला जाता है मेरे भाई कि किसी विवेकी पुरुष की शरण में चले जाओ, जो आपको इतना सामर्थ्यवान बना सकता है कि आप किसी भी वाणी में से सार निकाल के सामने रख सकते हो। अगर वहां 5 इंद्रियां लिखा है तो ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह उसको 5 इंद्रियां ही मान के बैठ जाओ, क्योंकि सारे मान रहे हैं आप भी मान लो। अरे 5 इंद्रियां बस में करेगा जो, वो कबीर कैसे हो सकता है, जबकि इंद्रियां 10 हैं। ज्ञान इंद्रियां बस में करेगा तो कर्म इंद्रियां रह जाएंगी, कर्म इंद्रियां बस में करेगा तो ज्ञान इंद्रियां रह जाएंगी। कैसे बनेगा वो दास कबीर? इतना भी नहीं समझ पाए आप लोग और चले हो लोगों को भ्रमित कर दें। शर्म करो, शर्म करो। अब आगे क्या कहते हैं साहेब कि 4 पंथ काल ने गुप्त चलाए हैं, बिल्कुल चलाए हैं। 12 पंथ काल ने प्रगट चलाए हैं और 4 पंथ काल ने गुप्त चलाए हैं। 12 और 4 16 और एक कबीर साहब का जो है वो हो गया 17। बिल्कुल जैसे किसी बस में 17 सीटें हैं, 17 सीटर बस है। अब उसमें कबीर साहब ने बताया कि 12 सीटों पे तो काल बैठा है प्रगट रूप से, और 4 सीटों पर काल बैठा है गुप्त रूप से। लेकिन जो मेरी सीट है वो 13 नंबर है, यानी मेरी सीट से पहले 12 कालदूत बैठे हैं और मेरी ही सीट के बाद 4 कालदूत और बैठे हैं। लेकिन अगर मुझसे मिलना है तो 13 नंबर सीट के पास आ जाना। इसका मतलब क्या है कि कबीर साहब ने अपना पंथ निश्चित कर रखा है कि 13वां ही मेरा पंथ है। अगर उस पंथ से आगे जाने की बात करोगे 14, 15, 16, 17 तो धोखा खा जाओगे मेरे भाई। पूरा विवेक लगा के देखो कि 12 के बाद 13वां पंथ कौन सा है, जो 12वें के नाश के बाद प्रकट होना है। अब आप देखो कि 12 के बाद 13 कब प्रकट होता है। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। जैसा कि आपको बताया था कि 12वां पंथ 11 तारीख को नाश हो गया है और 13 ही तारीख को इस 13वें पंथ का प्रसार शुरू हुआ है। इसको उजागर किया गया है 13 ही तारीख को। तो आपने विचार करना है दोस्तों कि 13 क्या है और 14, 15, 16, 17 क्या है। वो 4 पंथ तो गुप्त चल रहे हैं, उनको मैं उजागर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, YouTube पे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी गुरु का मैं नाम लूं बिना किसी वजह के, क्योंकि वो चल तो रहे हैं और हमें पता भी है वो कहां चल रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोग को ये बताया जाएगा जो गुरु जी की शरण में आएंगे
और उस चार पंथ गुप्त पंथ का भेद पूछेंगे। नहीं तो उनसे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको चलने दो जहां भी चल रहे हैं। जो परमात्मा के जीव हंस होंगे वो उन पंथों में से भी ऑटोमेटिकली आके तेरा में जुड़ जाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो गुरु जहां पे भी जैसा भी ज्ञान दे रहा है उसको देने दो। केवल और केवल सत्संग को शेयर करो, सत्संग उन तक पहुंचे, उन जीवों तक जो उन पंथों में उलझे पड़े हैं वो अपने आप ही इस सच्चे पंथ में आके जुड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमने केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से जीवों को सत्य का संदेश देना है, ना कि किसी गुरु के खिलाफ बोलकर, उसको काल का दूत बोलकर अपने ज्ञान को उजागर करना है। नहीं, जब ये सत्य ज्ञान किसी के भी समझ में आ जाएगा तो उसको स्वयं पता लग जाएगा कि मैं काल दूत की शरण में बैठा हूं। अपने आप वो जागृत होकर सत्य को खोजता हुआ सच्चे पंथ में जुड़ जाएगा। किसी को बुरा बोलने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा झगड़ा केवल अज्ञान से है, अज्ञानी से नहीं है। किसी गुरु से हमारा झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा केवल उसके द्वारा दिया गया मनमुखी ज्ञान से है। केवल वो मनमुखी ज्ञान ही जीवों को उलझाता है। कोई गुरु नहीं उलझा सकता आपको। केवल और केवल उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही आपको उलझा उलझा के 84 में लेके जाता है। तो समझना है मेरे भाई इन बातों को, और सत्संग पे पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करते रहना है साहिब बंदे। तो दोस्तों, आज विचार करेंगे। एक शब्द है सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब का, बहुत ही प्यारा शब्द है। साधो शब्द साधना कीजे, साधो शब्द साधना कीजे, जे ही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गही लीजिए। कि हे साधो, उस शब्द की साधना करो जिस शब्द से सब प्रगट हुए हैं। उसी शब्द से सब कुछ प्रगट हुआ है जो भी आप देख रहे हो। कोई भी शरीर, कोई भी 52 अक्षर, कोई भी ये लोक परलोक, जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसी शब्द से प्रगट हुआ है। सब कुछ उस शब्द से ही हुआ है, लेकिन वो शब्द इनसे नहीं हो सकता। इनसे वो शब्द प्रकट नहीं हो सकता। उस शब्द से सब कुछ प्रकट हुआ है। इस पे विचार करो। अब कहते हैं, शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय, शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जही अंतर्गत सूझे। कह रहे हैं कि शब्द सुन सुन के ही एक आम जीव उस गुरु की शरण में जाता है जो शब्द को भाग के शब्द की ही महिमा गाए। शब्द सो बिरला बूझे, जिन शब्दों को कोई बिरला ही बूझ सकता है। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जही अंतर्गत सूझे। वो शिष्य और वो गुरु महान है जो उस शब्द को अंतर्गति यानी मन में विवेक लगा के विचार करके उसका निर्णय कर सके। वो महान है। वो गुरु और शिष्य दोनों ही महान हैं। अब कहते हैं, शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे, शब्दे सुर मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावे। अब यहां क्लियर कर दिया उन्होंने कि शब्दे वेद पुराण कहते हैं।
वेद पुराणों में भी शब्द की ही महिमा गाई गई है। कहीं पे ओम की बात करी है, कहीं पे सोहंग की बात करी है, ये सब वेद पुराणों में है। लेकिन ये वो शब्द नहीं है भाई जिसका सिमरण करना है। समझ लो इस बात को। शब्द वेद पुराण कहते हैं, शब्द शब ठहरावे। शब्द सुर मुनि संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। सभी शब्द 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 करते हैं, आओ हमसे शब्द ले लो, आओ हमसे शब्द ले लो, लेकिन शब्द का भेद नहीं पाते, क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी बंदी छोड़ नहीं आते। और जिसकी जिंदगी में बंदी छोड़ आ जाते हैं वो मेरे भाई शब्द का भेद पा जाते हैं। इसीलिए बोला गया है, जब तक ना चीनोगे आत्म तब तक ना पई हो परमात्म। सच्चा आत्म ज्ञान देना किसी इंसान के बस की बात नहीं है भाई, किसी सुर नर मुनि के बस की बात नहीं है, क्योंकि सब ही गर्भजून से आए हैं और गर्भजून में उनको माया ने भरमा दिया है। केवल और केवल बंदी छोड़ ही वो दया कर सकते हैं, क्योंकि वो गर्भवास से नहीं आते, वो पूर्ण चेतन अवस्था में रहते हैं और हमेशा भरम का नाश करने के लिए, हम सबको चेताने के लिए आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 84 के जीव हैं, आते रहते हैं, वो बंधन में हैं। अरे वो निर्बंध है, केवल हम लोगों पे दया करने के लिए वो आता है। इसीलिए उसको बंदी छोड़ कहते हैं भाई, बंदी छोड़ कहते हैं। अब कहते हैं, शब्द सुन मुनि भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी, शट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। यानी शब्दों को ही सुन सुन के मुनि संत ये सब वैराग को उत्पन्न करते हैं, और वैराग हो जाने पर भेष धारण करके इस संसार से अलग हो जाते हैं, केवल और केवल शब्दों की वजह से। जो शब्द सत्संग में उनको किसी गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं। शट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। जो शट दर्शन जो पंथ चलते हैं वो भी शब्द की ही महिमा गा रहे हैं। आप उनके पास भी अगर नाम लेने जाओगे वो भी आपको शब्द ही देंगे, लेकिन वो शब्द जो उत्पत्ति में आया है, जिसके कारण सब उत्पत्ति हुई है, वो शब्द नहीं दे सकता कोई। वो एक आम इंसान दे ही नहीं सकता, वो केवल और केवल परमात्मा के द्वारा दिया जाता है मेरे भाई। अब कहते हैं, शब्द काया जगुत पानी, शब्द केर पसारा, कहे कबीर जहां शब्द होत है तवन भेद है न्यारा। मतलब कि जितने भी शरीर उत्पन्न हुए हैं, जितने भी लोक लोकांतर, जितना भी कुछ आपको दिख रहा है, ये सब केवल और केवल शब्द की वजह से है भाई, ना कि इनकी वजह से वो शब्द बना है। जैसे 52 अक्षर हैं, शरीर के द्वारा बनाए जाते हैं। होठ, कंठ, जीभ्या, तालु, इन सबको जोड़ तोड़ के जो 52 अक्षर पैदा होते हैं, वो 52 अक्षर वो शब्द नहीं है भाई जिसका जाप करके आपको मुक्ति मिल जाएगी। अरे ये शब्द तो इस काया से उत्पन्न हो रहा है, और जो शब्द उत्पन्न हो रहा है उसका नाश निश्चित है। अरे 52 आखर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं, ये अक्षर नष्ट हो जाएंगे, वो अविनाशी अक्षर इनमें नहीं है। समझ जाओ भाइयों, समझ जाओ। शब्द ही काया जगुत पानी, शब्द केर पसारा, और कहे कबीर जहां शब्द होते हैं तवन भेद है न्यारा।
कहे कबीर जहां शब्द होत है, यानी वो शब्द हो रहा है, लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है। वो कोई जपने में नहीं आता है कि आप जब जाप स्टार्ट करोगे वो तभी होगा, या आप नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। अरे भाई, वो लगातार हो रहा है, अनंत हो रहा है, अपने आप हो रहा है। केवल आपका ध्यान नहीं है उस पर, केवल आपकी सुरती नहीं जा रही है वहां तक जहां पर वो शब्द लगातार निरंतर हो रहा है। अरे शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। वो शब्द निरंतर सदा से ही हो रहा है, सदा सदा से हो रहा है, उसका कभी अंत नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। लेकिन कुछ लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि ये श्वास भी लगातार चल रही है, अपने आप हो रही है, यही वो शब्द है। अरे नहीं भाई, ये शब्द भी वो कब आया इस दुनिया में? जब बच्चे ने पहली सांस ली, और बच्चा पहली सांस गर्भ में नहीं लेता। इस भ्रम से भी बाहर निकल जाओ। जैसे कबीर साहब कहते हैं, एक दोहे में बोला है कि जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। जैसे लोहार के पास आपने देखा है, आग को तेज करने के लिए बार बार फूंक मारना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम चूल्हे में फूंक मारते हैं तो फूंक मार मार के दिमाग खाली हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। अब लोहार का तो काम ही यही है कि आग को जलाना है, उसमें लोहे को तपाना है, तो फूंक मार मार के तो वैसे ही मर जाएगा वो। इसलिए उसने एक फुकरी बना दी होती है, डुप्लीकेट। उसमें क्या होता है, वो हाथ से उसको चलाता है और वो हवा उस खाल में, एक थैले जैसी खाल होती है, उसमें हवा भरती है और वो पूरा प्रेशर, हवा का प्रेशर आग में मारती है, तो उससे आग ज्यादा तेज जलती है। तो देखने में लगता है कि वो सांस ले रही है, लेकिन केवल मूर्ख ही ये समझेगा कि वो सांस ले रही है। ज्ञानी ये समझ जाता है कि ये सांस ले नहीं रही है, इसको सांस दी जा रही है। इसी तरह कई लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे कि गर्भ में बच्चा सांस लेता है। अरे भाई, सांस लेता नहीं है वो, उसको सांस दी जा रही होती है मां के पाइप के द्वारा। जो पाइप उसके नाभि में लगी होती है, जो अंदर की तरफ खुली होती है, उसमें हवा, पानी, पोषक तत्व सब कुछ दिया जा रहा होता है, क्योंकि उसके बच्चे के शरीर को डेवलप करना है। इसलिए ना कि वो नाक से सांस ले रहा होता है और ना ही मुंह से सांस ले रहा होता है, वो सांस उस पाइप के द्वारा बच्चे को दी जा रही होती है। जैसे आप पंप के द्वारा टायर में हवा भरते हैं। अब कोई मूर्ख कहे कि नहीं, टायर सांस ले रहा है, तो उसकी बुद्धि किस लेवल की है आप अच्छी तरह समझ सकते हो मेरे भाई। बहुत मिलेंगे भ्रमित करने वाले, इसीलिए बोल रहा हूं, पूरा विवेक जगा के रखो। और अगर श्वासों में ही परमात्मा है तो एक बात बताओ मेरे भाई, क्या हम नाक की जगह मुंह से सांस लेके नाम सिमरण करें आपके वाला सोहम, तब नहीं बात बनेगी क्या? केवल नाक से ही श्वास लेंगे तभी बात बनेगी, तभी परमात्मा मिलेगा हमें। अगर नाक से लिए हुए श्वास का जाप करेंगे तो अजपा जाप, हम मुंह से करेंगे तब नहीं बात बनेगी। ऐसा मूर्ख बना रखा है इन लोगों ने, ऐसा भ्रमित कर रखा है इन सोहम के पुजारियों ने कि कोई भी इनके जाल को जल्दी तोड़ के निकल नहीं सकता, अगर वो पूर्ण विवेकी ना हो तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा विवेक लगा दो, पूरा विवेक लगा दो। एक एक चीज को समझने के लिए पूरा विवेक लगा दो मेरे भाई, नहीं तो कोई ना कोई कालदूत आके आपको लूट लेगा,
आपको भ्रमित कर देगा, 84 में डाल देगा। और अगर इतना सत्संग सुनकर भी आप में विवेक नहीं जग रहा है तो मेरे भाई, आपको स्वयं परमात्मा आके भी नहीं समझा सकता, नहीं समझा सकता। जैसे तब नहीं समझा पाया था जब वो काशी में प्रकट हुए थे, तब भी लोग उनकी बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहे थे, केवल और केवल विवेक ना होने के कारण। तो मेरे भाई, इस बार वो गलती मत करना, पक्षपात मत करना, एक एक शब्द को अच्छी तरह सुन के विवेक लगा देना, क्योंकि आप ही वो हो जो 84 में जाने से खुद को बचा सकते हो। केवल आप ही वो हो। अगर आप इस ज्ञान को समझ गए तो आपको 84 में डालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ मेरे भाई। और अगर आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाए तो आपको 84 से निकालने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ है भाई। समझ जाओ, इसको समझ जाओ। सामने गड्ढा है, दिख रहा है, आपने बच के निकलना है। कोई परमात्मा उठा के नहीं आपको गड्ढा पार करवाएगा। आपने विवेक लगाना है कि गड्ढे में जाऊं कि कोने से निकलकर अपने आप को बचाता हुआ सफर को पूरा करूं, ये आपने देखना है। आपने परमात्मा तो केवल आपके लिए एक संदेश वाहक ही भेज सकता है भाई, जो उसकी बात को क्लियर करके आपके सामने रख दे, उसके संदेश को अच्छी तरह आपको समझा दे। उस संदेश पे आपने वर्क करना है कि नहीं करना है, उसके संदेश पे आपने चलना है कि नहीं चलना है, ये आपने देखना है। वो अपना काम खूब कर रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अगर आप इस सत्संग को सुनकर भी उस मालिक बंदी छोड़ की बातों को ना समझ पाओ, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसने तो अपना किया वादा पूरा कर दिया है। 12वें पंथ के बाद 13वें पंथ को उजागर कर दिया है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाए तो इसमें उसका कोई दोष नहीं भाई, इसमें उसका कोई दोष नहीं। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। उसने पूरा प्रकट कर दिया है भाई। अब आपने देखना है कि इस रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना है। 4 शब्द का भाखों भेदा, धर्मदास तुम कीन निषेधा। 4 तरह के शब्द का भी उसने खुलासा कर दिया है। जाप, अजपा, अनहद और सार शब्द, इन चारों का भेद उसने बता दिया है। ये अब आपने देखना है कि आपने जाप करना है या अजपा श्वासों का जाप करना है, या अनहद कानों को बंद करके धुन सुननी है, या वो सार शब्द परमात्मा की महिमा गाते हुए उसका सिमरन करना है, जो शब्द निरंतर है। अब ये आपने देखना है भाई। वो तो अपना कार्य पूर्ण कर चुका है साहिब। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करता हूं और परमात्मा से अरदास करूंगा कि एक एक शब्द आपके दिल में घर करे, एक एक शब्द आपकी समझ में आए और ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए, आपके विवेक की पहुंच से दूर हो, ऐसा कुछ ना रहे। बस यही अरदास करूंगा मालिक से। और अब मैं विदा चाहूंगा आप सबसे। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सत्संग